रात हो रहा है तो दूसरा वरना हमें बगिया में मिला है। रुकम कहने लगा दूसरा वरना, समझ गया आ गया कन्हैया। कहा माली कि हाँ तुझे दूसरा दूल्हा बगिया में मिला है कि हाँ तू उसको जानता है? जवाब दिया जानता तो नहीं है लेकिन पहचान जरूर बता सकता हूँ वो कैसा है। तो बोला है के बरनी एक पहचान बता रहा है वो माली। सोना महाराज पहचान पूछ रहे हो तो आने घूम घुमारो एक गोल मतारो, आने कांधे कमर बड़ी नहकारो। जवाब दियो महाराज सुनो, बाकी पहचान में बता रहा हूँ ऐसी पहचान है। एक उसके हाथ में गोल गोल सा चक्कर सा लग रहा है, वो इतको मार दे तो उसे सांप और इतको मार दे तो उसे सांप। और उसके कंधे पर काला कंबल पड़ा हुआ है। अरे घूम घुमानो एक गोल मतारो, अरे कांधे कंबल पड़ी नहकारो। कि घोड़ा श्वेत बाके घोड़ा श्वेत दूल्हा तुई काहे को आए। विवाह के है विवाह के है दूल्हा तुई काहे को आए। दूल्हा तुई काहे को आए। श्री सुखदेव भगवान सावधान करते हैं हे राजन। जैसे ही श्री सुखदेव भगवान ने सावधान किया, शिशुपाल को मालूम हो गया। शिशुपाल को मालूम हुआ कि आ गया कन्हैया, मेरा विवाह रुक्मिणी के साथ नहीं हो सकता। एकदम से शिशुपाल ने सुना तो अपने मोहर को उतार के रख दिया, अब नहीं विवाह होगा। एकदम से जरासंध ने गाल पर एक तमाचा दिया, तेरी बुद्धि खराब है? अरे तू मोहर को क्यों उतार रहा है? तेरी सेना है, हमारी सेना है, रुकम की सेना है। अरे उसका बंद कर देंगे लेकिन हम जबरदस्ती रुक्मिणी के साथ में तेरी भामर डालेंगे, याद रखना। जैसे ही कन्हैया बगिया में खड़े हैं और उधर में रुक्मिणी को मालूम हुआ। पंडित जी जब पहुंचे, पंडित जी ने इशारा किया, लली पहुंच जाओ तेरो दूल्हा कन्हैया बगिया में आ गया। रुक्मिणी ने इशारा सुना कि कन्हैया आ गए। अब तो फूली ना समावे, कहाँ एक एक आंसू में सुनो आंसू डाल रही थी। अब तो रुक्मिणी को खुशी होने लगी और तैयार हुई है। पूजन का थाल हाथ में लिया, मैया के पास आई है। जवाब दियो मैया तू आज हमसे प्रेम कर। मैया बोली लाली तू रो क्यों रही है रुक्मिणी? रुक्मिणी ने कहा मैया मैं इसलिए रो रही हूँ कि ये बता मेरा विवाह कब होगा। जवाब दिया तेरा विवाह होगा कल। तू मैया मैं ससुराल कब जाऊंगी? जवाब दिया परसों। रुक्मिणी बोली मैया मुझे तो ये लग रहा है कि मैं अभी इसी वक्त ससुराल के लिए जा रही हूँ। मैया बोली लाली अरे तेरा विवाह कल है, परसों ससुराल जाएगी, आज से रोवेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी। रुक्मिणी सुनो तम चिंता न करो, तुम रो ना लाली,
बेटी ने मैया को सीने से लगाया और रोने लगी है रुक्मणी। झांकी तैयार है? हाँ, बुला दी जाए। कृष्ण रुक्मणी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो अति शीघ्र कथा प्रांगण के अंदर चले आइए। जैसे ही रुक्मणी अपनी मैया के गले से लग के जोर से रो रही है, मैया मैं जा रही हूँ, और बोली चली हूँ ससुराल और दुल्हन बन के जाई रही ससुराल दुल्हन बन के। अरे मेरी मैया मोई भूल मत जाइए, मेरी मैया मोई भूल मत जाइए। अरे मेरे अंगना में मेरे बबुले पठाइए, मेरे अंगना में मेरे बबुले पठाइए। चली लाडो तुम्हारे दुल्हन बन के जाई गई ससुराल दुल्हन बन के। चली हूँ ससुराल दुल्हन बन के जाई गई ससुराल दुल्हन बन के। मैया जो तुमने सिखाया, जो तुमसे है पाया, पिया घर में चली। मैया जो तुमने सिखाया, जो तुमसे है पाया, पिया घर में चली, सजन घर में चली, पिया घर में चली, सजन घर में चली। मैया मैया जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, पिया घर में चली। मैया जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, पिया घर में चली। एकदम से रुक्मणी ने जब मैया के सामने कर्ण विलाप किया है, मैया ने सीने से लगा लिया। याद रखना सभी सहेलियों को लेकर के रुक्मणी जब गिरजा मैया के पूजन के लिए बगिया की तरफ चली है, श्री सुखदेव भगवान सावधान करते हैं, हे राजन परीक्षित, कृष्ण रुक्मणी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो चले आइए। श्री सुखदेव जी ने समझाया है, हे राजन शांति बनाएंगे सभी माताएं शांति। अच्छा एक बार जोर से बोलो, जय जय श्री, जय जय श्री। और जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री, जय जय श्री। बोलिए कन्हैया लाल की। चले आइए। श्री सुखदेव भगवान सावधान करते हैं, हे राजन, जैसे ही भगवान कन्हैया का रथ बगिया के अंदर खड़ा है, उधर में रुक्मणी सहेलियों के साथ में जब पूजन का थाल हाथ में लेकर के जब आई है, पूजन का थाल हाथ में लेकर के आई, कन्हैया विचार करते हैं पता नहीं कितनी देर में आवेगी रुक्मणी, इतनी फौज खड़ी है, पता नहीं हमारे साथ में क्या करेगी।
भगवान कन्हैया बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। उधर में रुक्मणी जब कृष्ण के पास पहुंची है, कृष्ण के पास पहुंची, कन्हैया को देखा, मुस्कुरा करके, और गिरजा मैया के मंदिर में जब रुक्मणी जब घुस गई है, जो लड़कियां थी सहेलियां, वो कन्हैया के रथ के पास खड़ी हो गई। याद रखना, चारों तरफ से बगिया घिरी हुई है फौजों से, जरासंध की सेना, रुकम की सेना और शिशुपाल की सेना लगी हुई है। और 101 रुपए का पुरस्कार है श्रीमान अमर यादव जी की तरफ से। इनकी ये फरमाइश है, और मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आ जाइए दोनों। जैसे ही कन्हैया बैठ जाओ तुम, और रुक्मणी पूजन की थाली, आरती वाली थाली हाथ में ले लो, तुम बैठ जाओ कुर्सी पे। कुर्सी पे, कुर्सी नहीं है, कुर्सी नहीं है भैया, यहाँ कुर्सी डलवा दो। हाँ, बैठ जाओ। हाँ, अब तुम सामने यहाँ खड़ी हो और आरती करो। जैसे ही मंदिर में जब रुक्मणी जब पहुंची है, इधर व्यास गद्दी की तरफ, इधर मुख, अरे कनुआ ये बता, तू मेरी तरफ मुख करके बैठेगा इधर? हाँ, रुक्मणी कन्हैया की पूजा नहीं कर रही है, मैं आगे आओ, कथा की पूजा करनी है। हाँ, आगे निकल के ऐसे घुमाओ और आरती करो। जैसे ही मंदिर में जब घुसी है, गिरजा मैया का पूजन कर रही है रुक्मणी, और एक ही वरदान मांग रही है, प्रभु हे गौरी माँ, हे शंकर भगवान, हमारी आज इच्छा को पूरी करो। और क्या इच्छा पूरी करवा रही है रुक्मणी? आई हूँ मैया और मैं तुमको मनाने, और चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे तू माने। ताली से बस, अभी ताली बजा। से रुक्मणी क्या मांगने लगी? हाँ, मेहर करो मेरी मोरी मैया, मेहर करो मेरी मोरी मैया, देवपति मोई कृष्ण कन्हैया, देवपति मोई कृष्ण कन्हैया, आई हूँ घर पे, गिरजा मैया की जब आराधना करी है तो गौरी माँ बहुत खुश हो गई और प्रसन्न होकर के रुक्मणी को वरदान दे दिया, जाओ रुक्मणी, तुम्हारा विवाह कन्हैया के साथ में जरूर होगा। भोले बाबा गौरा जी ने जब रुक्मणी को रख दो, थाली रख दो, जैसे ही वरदान दिया, रुक्मणी पूजन करके जब कन्हैया जहाँ खड़े हैं उनके पास आई।